नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर हाथरस से है, जहां भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान नेता निकाल रहे किसान सम्मान यात्रा। ट्रैक्टरों की भीड़ देख पुलिस के पसीने छूट गए। हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसान नेता किसान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह से जुड़े किसान और किसान नेता निकाल रहे हैं किसान दिवस पर सम्मान यात्रा। किसान आयोग के गठन और एमएसपी लागू करने की सरकार से अपील कर रहे हैं। किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर किसान नेता धर्मेंद्र चौधरी गंभीर किसानों के सम्मान में सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही चौधरी चरण सिंह के जयंती पर सम्मान यात्रा का भव्य आयोजन हो रहा है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। इस दौरान हमारे संवाददाता बरखा सिंह और लखन यादव ने किसान सम्मान यात्रा का जायजा लिया और किसान नेताओं से बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा किसान नेताओं ने। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह और आज आपको लेकर आई हूं सादाबाद में, जहां पर हमारे साथ आप देखेंगे जनता कितनी सारी आई हुई है। ये जनता जो है वो भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के जो यूनियन है उसकी है और यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। आज उनका जन्म दिवस है और भारतीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर, उसके लिए सारे लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से लोगों में एक जुनून है किसानों को लेकर, किसानों की रक्षा को लेकर, किसानों के योगदान को लेकर, उनको समर्पित करते हुए ये लोग आज उस दिवस को मना रहे हैं। और जिस तरीके से किसान सारे एकत्रित हुए हैं, ट्रैक्टर हैं, कई गाड़ियां हैं और एक तरीके से बहुत सारे लोग रैली बना के जा रहे हैं और लोगों में जो किसान को लेकर एक नए आ रहे हैं कि भाई किसानों के हित में कार्य क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भारत जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे किसानों को जिस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उनके हिसाब से उन्हें नहीं मिल रहा है और उनकी जो मांग है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसको याद करते हुए वो चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस भी मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है और किसान दिवस जो मनाया जा रहा है। पहले तो हम यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कुछ जनता को बताइएगा कि ये जो किसान दिवस है किसान के को एक सम्मान समर्पित कर रहे हैं, ये इसका आप अपने जो आने वाले जनरेशन उसको क्या सूचना देना चाहते हैं? देखिए मैडम, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, सी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लखनऊ से यहाँ कवरेज करने के लिए आए हैं और किसानों की कवरेज करने के लिए आए हैं, क्योंकि देश में उद्योगपतियों की कवरेज होती है लेकिन आपका चैनल किसानों की कवरेज करता है। और अब मैं आज ये हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण ये आज का दिवस है हमारा, क्योंकि आज के दिन इस देश में एक सच्चे किसान नेता ने जन्म लिया था, किसानों देवता ने जन्म लिया था, वो हमारे भारत चौधरी चरण सिंह जी है। उन्हीं के आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये किसान आज एक किसान सम्मान यात्रा का आयोजन कर रहा है भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह। और उस किसान सम्मान जो हमारी रैली है इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हम सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसानों के लिए किसान आयोग का गठन करें, एमएसपी की गारंटी उसको लागू करें और किसानों के जो भी मुद्दे हैं, क्योंकि किसान बहुत तंग है, बहुत परेशान है। आप विकसित भारत की बात करते हैं लेकिन जब किसान का विकास नहीं होगा तो विकसित भारत कहाँ से हो जाएगा। आप 2047 की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नारा दिया था, एक बात कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर जाता है। अगर खेत और खलिहान किसान अगर खुशहाल रहेगा तो ये देश खुशहाल रहेगा, देश विकसित हो जाएगा। आप इनको एमएसपी गारंटी दे दो, किसान आयोग बना दो, मैं गारंटी देता हूँ ये किसान आपके साथ तन मन धन से रहेगा। और आज का ये जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ट्रैक्टर किसान ट्रैक्टर रैली है, उसकी मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई। जय जवान जय किसान, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो आपका महोत्सव का दिन है इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आज ये हमारा जो भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह संगठन है, हमने जो बनाया वो उसी उद्देश्य से बनाया, क्योंकि हमारे पूर्व सिद्ध है बाबा साहब चौधरी चरण सिंह जी, उनकी एक विचारधारा थी कि हमारा न तो कोई जाति है न हमारा कोई धर्म है, हमें सारी जातियां सारे धर्म सबको एक साथ लेके चलना है। वही हमारा एक उद्देश्य, हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। और हमारी सरकार से एक मांग है, जैसे सारे कोई भी संगठन हो, पार्टी हो या संगठन हो, सबके एक आयोग होता है। हमारे किसानों का आयोग जो हमारी बहुत लंबी मांगे चल रही है
और अब भी हम एक अनुरोध है हमारा सभी किसानों की तरफ से कि जल्द से जल्द हमारी सरकार हमारे एक आयोग का गठन करे, जिससे हमारे किसान भाइयों को अपनी उचित मूल्य जो वो मिल सके। ये हम एक मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से। आप किसानों के लिए क्या सोचते हैं? किसानों को खुशहाल रखने के लिए तो आपको क्या लग रहा है कि इस देश में किसान खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल दुखी है, बहुत बड़ा दुखी है। सरकार सोचती नहीं है किसानों के बारे में। सबसे पहले तो इसका गठन होना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं सोचती है। ये आप युवा हैं तो आपने क्या सोच के इस यूनियन को ज्वाइन किया है? मैं प्रशांत शर्मा और मेरे को 1 साल से ज्यादा हो चुका है इससे जुड़े हुए, और काफी टाइम से हम मेहनत करे आ रहे हैं। और किसानों को काफी दिक्कतें होती है, जैसे कि हम आजकल क्या करते हैं, हमें किसानों के जरिए से ही अगर अनाज जो पैदा करते हैं वो पहाड़ी बढ़ोतरी में किसान दिन रात मेहनत करता है, तारे लगाता है, तब भी बेचारों से अपने धानों को अपने गेहूं को रोकता है। उसके बावजूद भी किसानों के लिए कोई सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करती है। तो मेरी तो सरकार से यही मांग है कि किसानों को मतलब कि किसानों की सहायता करें और जो भी उनकी सुनवाई है उसको पूरा करें और मुआवजा देने के लिए करें। तो आपने क्या कोई उद्देश्य है आपका इसके लिए? बिल्कुल, मैं डॉक्टर अनिल चौधरी, भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय संगठन मंत्री। सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, सरकार के जो फसलों का जो भाव है ना वो बहुत न्यूनतम स्तर पे है। जो खाद बीज है, बिजली के दाम है, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा है। सामान्य रूप से गांव देहात में किसान रहता है, उसकी कोई भी सरकार स्टेट सरकार हो या पूर्व में रही हो, किसानों के और मजदूरों के प्रति कोई भी सचेत नहीं है, कोई संजीदा नहीं है। किसान किस स्थिति में है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं करते हैं, सारे आंकड़े सरकारों के फेल है। MSP की गारंटी वाली जो बात करते हैं ये सिर्फ एक छलावा है, किसानों को ठगना मात्र है। और ये जो आज यात्रा निकाली है, किसान मसीहा का जो जन्म दिवस है, किसान रूप में मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारा देश इसको आज सेलिब्रेट करता है। तो आज के दिन हम ये दोनों ही सरकार, प्रदेश की और केंद्र, दोनों को ये मैसेज देना चाहते हैं, किसानों के प्रति आपको सोचना होगा, क्योंकि वाजिब मूल्यों के दाम देने होंगे। बिजली के जो हैं बिल वो कम करने होंगे। बहुत छोटे किसान हैं तो कर्ज में डूबे पड़े हैं, इसको माफ करना पड़ेगा। शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे किसानों के हित में? जी, जो हमारे किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं जो किसानों की खुशहाली के लिए अच्छी हों और किसान आयोग का गठन हो। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि किसानों की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए सरकार को। धन्यवाद। आज जहाँ पर आप देख रहे हैं किसान दिवस को मनाने के लिए किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और इस यूनियन के सारे लोगों के अंदर जो जोश है, किसानों की हित को सब आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं उन लोगों से कि क्या क्या योजना है। पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप लखनऊ से समय निकाल के आए हैं और आज बड़ा उत्साह का दिन है। आज हमारे देश के 5 के प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का जन्मोत्सव है, जिसको ये किसान और मजदूर सारे लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आप देख रहे हैं ये हजारों की संख्या में ट्रैक्टर है और बाकी आ रहे हैं, लेकिन मौसम वजह से थोड़ा हम शुरुआत कर रहे हैं, बाकी आते रहेंगे। और मैं ये कहूंगा, अगर किसानों के कोई मसीहा है, अगर किसानों को कोई देवता है तो सच्चे वो चौधरी चरण सिंह जी थे। और ये भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह उन्हीं के आदर्शों में बना हुआ संगठन है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इस संगठन के माध्यम से किसान मजदूरों की समस्याओं का समाधान पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जाएगा। आजकल किसानों के हित में सरकार आपको क्या लगता है, सोच रही है या नहीं सोच रही है? सरकारें आती है लेकिन सरकारें लालच देती है, करती कुछ नहीं है। सरकार जब सरकार में आने को होती है तो बहुत सारे प्रोग्राम बनाती है। मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी किसानों के लिए
प्रलोभन वाले बहुत सारे, जैसे कि आपको एमएसपी को लेकर देखो, एमएसपी को लेकर सरकार ने बीजेपी ने घोषणा की थी लेकिन आज तक लागू नहीं की गई। हम सरकार से यही कहेंगे, देश में इस समय जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है, किसानों का जो काम है एमएसपी C250 वाला जो फॉर्मूला है उसको लागू कर दे, किसान तो उनके साथ रहेगा ही। किसान अगर हो जाएंगे, किसान खुश हो जाएगा, किसानों को मिलेगा लाभ, और अगर किसानों को नहीं मिलेगा तो ये भी सोच ले बीजेपी, ये किसान है जिस दिन उखाड़ेंगे जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि किसानों को उनका जब तक फसल का मुनाफा नहीं मिलेगा ये किसान ऐसे ही पीड़ित रहेगा। विकसित भारत की बात करते हैं आप, और विकसित भारत का जो अपर रास्ता है वो किसान और खेत खलिहानों से होकर जाता है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि किसानों का जो खुशहाली का जो सरकार का रास्ता होता है केस किसानों होकर जाता, खुशहाली होकर जाना चाहिए। किसानों के हित में आप फैसले लेंगे, किसान आपके साथ रहेगा, और अगर किसानों इतने फैसले नहीं लेंगे तो ये किसान आपके गोद में रहेगा। जय जवान जय किसान। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता बरखा सिंह और लखन यादव की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।